क्या समस्या है आपको? सर समस्या क्या, हमारी ज़मीन दबंगी ठाकुर हैं अवधेश जुग्गा सिंह के लड़का हैं राम नारायण और उनके लड़का सब लोग सर मेरी ज़मीन कब्जा किए। क्या समस्या है आपको? सर समस्या क्या, हमारी ज़मीन दबंगी ठाकुर हैं अवधेश जुग्गा सिंह के लड़का हैं राम नारायण और उनके लड़का सब लोग सर मेरी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। ज़मीन पीछे से मेरा विवाद चल रहा था उनसे और उन्होंने झूठी दीवानी की हमसे। दीवानी करके जब हमने ऑर्डर करवा लिया सर, तब 27 तारीख दिन इतवार रात के 8:30 बजे इन्होंने हमारे घर में आग लगाई। हम लोगों को मारा पीटा बहुत और मारने पीटने के बाद हमने थाने में जाके शिकायत की। सर मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ना मेरी कोई सुनवाई हुई। भगा दिया थाने से जाके मुझे हॉस्पिटल भेज दिया, वहाँ भी जाके मेरी कोई डॉक्टरी नहीं हुई, खाली ऐसी पट्टी करके भगा दिया। डॉक्टर ने कह दी कि कोई चोट चपेट है नहीं, नॉर्मल चोट है। और सर मेरी दशा बिगाड़ दी मारते मारते। जब वहाँ से हम कन्नौज गए एसपी के पास, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। डीएम के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। सर छिबरा मऊ जाते हैं, सीओ कहता है क्या किया आपके साथ, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया है, इसको क्या है संभाल लो, जाके समझौता कर लो। सर जो भी कहता है हमें समझौता की धमकी देते हैं कि समझौता आपको करना पड़ेगा, समझौता नहीं करोगे तो तुम सब जेल जाओगे। उल्टा सीधा इन्होंने अपने घर में आग लगा के झूठी बोल दी कि तुम लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। सर मेरा कोई कार्रवाई हो नहीं रही और वो दबंगई से अपनी कार्रवाई बढ़ा के हम लोगों को जेल भेजना चाह रहे हैं। और जो गवाह देते हैं, गवाहियों को धमकाते हैं कि इनकी अगर गवाही दोगे तो तुमको जेल में करवा देंगे और वो भंगे तो हम उसको साली को जान से मार देंगे, लेकिन उससे दबेंगे नहीं, ना उसकी ज़मीन देंगे ना उसको रहने देंगे। और भी कोई धमकी दी है? जी सर, बोलते हैं समझौता कर लो, समझौता नहीं करोगे तो तेजाब डाल के जिंदा जला के तुम्हारी लाश नदी में फेंक देंगे, लेकिन तुमसे झुकेंगे नहीं। अच्छा, आपके घर में सारा सामान था? यही घर था सर आपका? मेरा यही घर था, मेरी कोई रहने की जगह नहीं थी। ये सारा सामान आपका सब जला दिया जी है? सर, मुझे खाने तक को घर में ऐसा नहीं है जो हम एक दाना खा लें। मेरे बच्चे मांग मांग के खाना खाते हैं। गंदी गालियाँ दी और मतलब बेइज्जती भी की आपकी? जी सर, उन्होंने उल्टा सीधा हमको बोला। पहले मेरी गलत फहमी उन्होंने करने को सोचा कि इनके साथ हम कुछ गलत करेंगे। सर हमने जब चिल्लाया तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा, पीट के मेरे घर में आग भी लगा दी। आपके पति को भी मारा? जी सर, मेरे पति, मेरा बेटा धीरज, 3 लोगों को घायल किया उन्होंने, बहुत तेज से बहुत मारा और मार के उन्होंने आग लगा दी। जात के ठाकुर हैं? जी सर, ठाकुर हैं वो। अच्छा, आप वाल्मीकि हैं? जी। अच्छा, तो आज भी बराबर धमकी दे रही पुलिस? आपकी नहीं सुन रही है? बिल्कुल नहीं सर, सुनती है। कल भी उन्होंने गालियां दी, परसों भी गालियां दी। उनका फर्जी मुकदमा लिख के पुलिस आपको परेशान कर रही है? जी सर। अच्छा, उनके लिए कोई पुलिस ने दबिश नहीं की है? नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम जाते हैं तो हमको भगा देती है पुलिस। जो भी कार्रवाई उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है? आपकी नहीं की जा रही? मेरी नहीं की जा रही। उनके लिए हम रिपोर्ट करते हैं तो उनके लिए पुलिस नहीं आती है। मतलब जो धाराएं हैं आपकी मारपीट की धारा पुलिस ने लगाई है और उनकी सारी धाराएं लगा दी है मारपीट? जी सर, मेरी कोई ना धारा लगाई है ना कुछ किया। उन्होंने धारा लगा के ठाकुर के और हम लोगों को जेल भेजना चाह रहे हैं यहाँ की पुलिस? जी सर। अच्छा, ऐसी कोई जगह नहीं बची सर, चारों तरफ जाते हैं, कहीं न्याय मुझे नहीं मिल रहा है। सम्मानित साथियों, ये अर्चना पत्नी पप्पू निवासी ग्राम फूलनपुर, थाना सौरिक, जनपद कन्नौज की मूल निवासिनी है। इनके साथ ठाकुर समाज के व्यक्तियों द्वारा जबरन इनकी ज़मीन कब्जा की गई, जिसका विरोध उन्होंने किया। उस विरोध करने पर इनको व इनके परिवार को लात घूंसों से मारा पीटा, डंडों से मारा पीटा। जब इन्होंने इनके घर में घुस गए, अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। जब इन्होंने विरोध किया तो इन्हें पूरे परिवार सहित जिंदा जलाने की कोशिश की और घर में इनके आग लगा दी। तो इनका सारा सामान जल गया। रुपए पैसे भी थे वो भी लूट के ले गए, जेवर भी सब ले गए। जी सर, वो सारा कुछ ले गए। इनके पास आज खाने के लिए 2 रुपये नहीं है और पुलिस इनकी सुन नहीं रही है। यहाँ पे किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सर मेहनत मजदूरी करके जाते हैं, कहीं शिबड़ा में जा रहे हैं, कहीं कन्नौज जा रहे हैं, कहीं थाने में जा रहे हैं सर, कहीं किसी से पैसे मांगते हैं, कहीं किसी से कि मेरी कार्रवाई बढ़ जाए। सर मेरी कोई कार्रवाई बढ़ती नहीं है, कर्जा मांगते किसी से कोई देता नहीं है। हम तो मरे जा रहे हैं, यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है। सारा दिन रहते हैं, कहीं नदी के किनारे छिपे रहते हैं, कहीं घर में छिपे रहते हैं। और उनसे जब कहो कोई बात, गालियाँ देते हैं तो बोलते हैं कि हमारा क्या कर लोगे, हमारी सरकार है, ठाकुर हैं हम, ठाकुरों की सरकार सुनेगी कि तुम्हारी भंगियों की सुनेगी। ऐसे उल्टा सीधा बोल के हम लोगों को धमकाते हैं, बताते राजी बाजी करो तो करो, नहीं तो हम जिंदा जला देंगे। ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? धीरज, ठीक है, ये आइए सामने, ये है मेरा बेटा धीरज। इसके साथ भी मारपीट की है? जी सर, इसके सर में ये देखो चोट है। बताओ बेटा, तुम्हें भी मारा पीटा है? बताओ। ये कहता, अच्छा ठीक है। क्या तारीख की घटना आई? 27 तारीख की। 27, ये पिछली निकल गई सितंबर, हाँ। नवंबर हाँ सितंबर। ये 27 सितंबर की घटना है और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीओ आए थे, वो बताओ क्या कह रहे थे? बोलो, क्या कह रहे थे? सर ये कह रहे थे राजी वाजी कर लो, या तो हम तुम्हारे घर को जेल पहुंचा देंगे, या तो हम कुछ सुनवाई नहीं करेंगे और उन लोगों से कह देंगे कि मारो पीटो। कौन? सीओ साहब कह रहे थे? हाँ। अच्छा, मतलब आपके सामने कह रहे थे? हाँ, हम सहन थे। अच्छा। सीओ साहब आए थे, आईएसओ साहब आए थे, जांच करने आए थे, हमारी लड़की को धमका के। उल्टा आपको ही धमकाया, आपके जी परिवार सर। को धमकाया, उनकी पक्ष ले रहे हैं? हाँ। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.